ये नायर ही था जिसने इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्र की केजरीवाल से वीडियो कॉल पर बात कराई थी, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि नायर उनके बच्चे जैसा है और जिस पर मुझे भरोसा है। अब नायर सरकारी बच्चा बन चुका है। नायर और के कविता के बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी का सारा खेल रचा गया। श्याम प्रकाश जाटव जी, जब सब कुछ सही चल रहा था तो जज बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? और 2 दिन पहले खबर आई कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस की सुनवाई कर रहे राउज एवेन्यू कोर्ट के जज एम.के. नागपाल का ट्रांसफर हो गया है। जज कावेरी बावेजा एम.के. नागपाल की जगह लेंगी और कावेरी बावेजा ही अब इस केस के आगे की सुनवाई करेंगी। जज नागपाल का ट्रांसफर 30 हजारी कोर्ट में हुआ है और अभी का अपडेट यह है कि केजरीवाल की ईडी रिमांड को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, सुनवाई पूरी हो गई है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो क्या वजह है कि जज का ट्रांसफर किया गया? श्याम प्रकाश जाटव जी, देखिए, जिस प्रकार से ये जो दिल्ली शराब जो लेकर स्कैम है, थोड़ी आवाज आपकी, हाँ, ये आपका पीसीआर से कहें तो सही हो जाएगा। हाँ। जिस तरीके से दिल्ली का ये जो शराब जो स्कैम हुआ है, लीकर स्कैम, इसमें पिछले 1.5 साल से हम तमाम तरीके के ये जो आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं और तमाम लोगों को अरेस्ट होते देख रहे हैं, उनके बयान देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसके आधार पर ये साफ है कि यहाँ पर ये जो भ्रष्टाचार है वो एकदम स्पष्ट है। और चूंकि सब चीजें क्रिस्टल क्लियर है तो उसमें जज का ट्रांसफर होना विशेष अहमियत रखता। साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो उनको ट्रांसफर व्यवस्था होने के कारण से हो सकता है कि उनका ट्रांसफर हुआ हो, मगर किसी कारण से ट्रांसफर होना मैं नहीं समझता, क्योंकि ये जो मसला है ये इसको इसके साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा। ये स्पष्ट इसमें साक्ष्य भी है और समय समय पर सही मायने में अगर आप देखें, 3 दिन पहले हाई कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई मुझे अरेस्ट न किया जाए, मुझे स्टे मिल जाए, तो इस हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भाई तुम वहां पे पेश क्यों नहीं हो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इसमें डर लगता है कि कहीं वो ईडी अरेस्ट ना कर ले। सब ईडी को उन्होंने कहा कि आप तुरंत जो है इसके आधार बताएं कि क्या है। और जब ईडी ने आधार बताया तो वही हाई कोर्ट जहां वो अपने रिलीफ के लिए गए थे, उसी हाई कोर्ट ने ईडी को रिलीफ दे दिया और कहा कि आप अपना काम करें। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट जो है वो भी देख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शरारत हुई है, और चूंकि शरारत हुई है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, जांच भी होगी। अभी तो ये तय होना बाकी है, सारी सुनवाई पूरी होना। प्रकाश जाटव जी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG राजू ने कहा कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। साउथ ग्रुप के जरिए आम आदमी पार्टी को 45 करोड़ रुपए मिले, जिसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ। मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया और शराब नीति से जुड़े दस्तावेज दिए। विजय नायर केजरीवाल और पूर्व सांसद के कविता के लिए काम कर रहा था। वह साउथ ग्रुप में मिडिल मैन की भूमिका में था। क्या कहेंगे, ये जो बोल रहे हैं क्या वही सच है या कुछ और सच है? जी श्याम प्रकाश जाटव जी। देखिए, ये जो भी बयान दिए जा रहे हैं या हमारे सुनने में आ रहे हैं, तो वो बयान जो है वो इनका कोई आधार है, स्वाभाविक बात है, और उसी आधार के ऊपर ही इतनी कार्रवाई हो रही है। इस सारे मूवमेंट को देश ही नहीं दुनिया देख रही है। इसमें किसी भी प्रकार के कुक्ड मटेरियल की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो भी इसमें किसी प्रकार का मटेरियल को बगैर वजह इसमें इन्वॉल्व करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको इस चीज का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारा इशू चल रहा है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चल रहा है, और इन सब चीजों के लिए जिस प्रकार अभी अरुण जी कह रहे थे वो जेल से चलाएंगे और बहुत बेहतरीन चलाएंगे, तो मैं बताऊं इन सब के लिए बहुत अच्छी सख्त सजा होने वाली है।
और उस सख्त सजा के बाद जो इनका राजनीतिक कैरियर है वो चौपट हो जाने वाला है। कुछ दिन की बात और है, अब ये अरेस्ट तो हो चुके हैं। अरेस्ट होने के बाद चूंकि अब एक कानून और बना दिया है सरकार ने कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके मसले सिर्फ 1 वर्ष के अंदर सुलझाए जाएंगे। तो अब ये मामला जो है बहुत लंबा समय तक चल भी नहीं पाएगा। तो इस कारण से जो चीजें, जो साक्ष्य जो हम लोग सुन रहे हैं उसके आधार पर भी अगर हम समझते हैं तो इनको बहुत अच्छे लंबे समय के लिए सजाएं होंगी और उस सजा के बाद में राजनीतिक कैरियर भी चौपट और ये पार्टी भी चौपट। और अरुण जी ने एक बात कही कि 2006 में ये संघ छोड़ चुके हैं। अरुण जी, आप मेरे साथी स्वयंसेवक हैं, आपने जिस दिन ध्वज प्रणाम कर लिया था, अब तो जब आप दुनिया से जाएंगे तभी स्वयंसेवक का जो ओहदा जो आपको मिला हुआ है ना तभी तो छूटेगा। आप नहीं करेंगे, इसका फैसला मैं करूंगा। आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले? आपको कोई अधिकार नहीं है ये बात कहने का। आप होते कौन है ये बात कहने वाले? मेरे विषय में मैं फैसला करूंगा, आप नहीं करेंगे। आप होते कौन है ये बात कहने वाले? आपको कोई अधिकार नहीं है ये बात कहने का। आप होते कौन है ये बात कहने वाले? कोई बात, आप होते कौन है? अरुण जी, आप मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले होते कौन है? आपको किसने अधिकार? ये थोड़ा सा कोई हम उस तरह के चैनल नहीं है जहाँ की एकदम काउंटर करते हैं और आप रहेंगे। देखिए जिस तरह से श्याम प्रकाश जाटव जी, देखिए जाटव जी कामयाब हो गए अपने काम में, आपको उकसा दिया और आप गुस्से में आ गए। मीनू जी देखिए जिस तरह से यहाँ पर, अरुण जी शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। मैं उस तरह का डिबेट नहीं करता हूँ प्लीज। श्याम प्रकाश जाटव जी ने आपको अशांत कर दिया। बकवास कर रहे हैं आप। बट जाटव जी सावधान रहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। केजरीवाल की सरकार में मंत्री, देखिए जो आज स्थिति हम देख रहे हैं, जिस प्रकार जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं वो उस भ्रष्टाचार के जो भी प्रावधान है, जो भी एजेंसियां हैं उनके घेरे में है और वो किसी सूरत में नहीं बच सकते क्योंकि उनको इस देश के नियम और कानून का पालन करना होगा। अरविंद केजरीवाल जी जो है वो ये सोच रहे थे कि मैं किसी भी रूप में बच जाऊंगा, मगर उनको हेमंत सोरेन जी से भी समझना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने जब ईडी के समक्ष पेश हुए तो पहले ही अपनी सारी जिम्मेवारी जो है उसको बांट दिया। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को ये भी भय है कि जहां मैंने इसको छोड़ा अपने ऑर्गेनाइजेशन के इस पद को और मुख्यमंत्री पद को, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से अन्ना हजारे जी के साथ मैंने धोखा दिया था, मेरे साथ कहीं धोखा ना हो जाए। ठीक है, हम अरविंद केजरीवाल जी को आगे कुछ दिन में देखेंगे कि किस तरीके से कुछ वो जेल के अंदर रहते हुए निर्णय लेते हैं, मगर मुझे लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी का अब भविष्य जो है कुछ शेष बचा है। ठीक है जाटा साहब, देखिए है क्या, कुछ मामलों को अदालत के सुपुर्द भी करना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट को फाइनल फैसला लेना है कौन इसमें कितना दोषी है। और जो मीनू जी ने कहा बड़ी बात है अपने आप में कि एक बड़ा सा पंडोरा बॉक्स खुलना है जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। उसकी कहानी तो